दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु 01/2024 एडवर्टाइजमेंट के लिए फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। 17 अगस्त 2023 तक जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन जो है शुरू हो गया है। फॉर्म भरने से पहले फ्रेंड्स आप जो है यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप सिर्फ 12वीं पास हैं किसी भी विषय के साथ तो आप जो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। यहाँ उम्र सीमा की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे उम्र सीमा का डेट ऑफ बर्थ का रेंज दिया हुआ है 27 जून 2003 से लेकर 27 दिसंबर 2006 के बीच, या इस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स आपको जो है अग्निपथ वायु.cdec.in की वेबसाइट पाएंगे। यहाँ पे आपको जो है कैंडिडेट्स लॉगिन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए अग्निवीर वायु इंटेक 01/2023 एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर मान लीजिए आप इससे पहले वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे थे तो उसको भूल जाइए, आपको यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और फ्रेश लॉगिन करके फॉर्म को भरना होगा। जितनी बार वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं इस वेबसाइट पे उतनी बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है नया। चलिए यहाँ करते क्लिक है टू रजिस्टर पे क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे खुलेगा और मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे सबसे आपको अपना नाम लिखना है। जिस प्रकार से जो है मैट्रिक के मार्कशीट पे स्पेलिंग है उस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पूरा नाम जो है क्या करेंगे लिखेंगे, ईमेल आईडी को लिखेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ईमेल पे ओटीपी जाएगा और मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। तो ईमेल वाला ओटीपी ईमेल वाले बॉक्स में और मोबाइल वाला ओटीपी मोबाइल वाले बॉक्स में लिखेंगे। फिर कैप्चा कोड को भर के रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपका जो है यहाँ सक्सेस लिख देता है कि आपका जो है साइन अप हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, ओके करना है। और यहाँ बोला गया है कि एक जो है सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपके ईमेल मोबाइल पे भेज दिया गया, तो प्लीज आप उसको चेक करिए। बोला गया यहाँ पे तो आपको मेल आ गया होगा एक इनके द्वारा पासवर्ड और जो है जानकारी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी को क्या करेंगे लिखेंगे और जो आपको पासवर्ड मिला है सिस्टम जनरेटेड मेल पे मिल गया होगा, मेल चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, वो पासवर्ड यहाँ लिखेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तुरंत आपको पासवर्ड जो है रीसेट करने का ऑप्शन आएगा। तो जो आपको मेल पे प्राप्त हुआ पासवर्ड है वो आपको बदल देना है उसको। तो नया पासवर्ड आप बनाएंगे, जैसे आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वैसे आप पासवर्ड बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा गया कि कैसे आपको पासवर्ड बनाना है। 8 से 16 कैरेक्टर के बीच जो है आप पासवर्ड बनाएंगे। अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह भी आपको यूज करना है। तो जैसे मान लीजिए सपोज आपका नाम राजू है तो सपोज RAJU@123 ऐसे करके पासवर्ड आप बना सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इस कैप्चा कोड को आपको भरना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, रीसेट माई पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड जो है रीसेट हो जाएगा। अब जो आपको मेल पे पासवर्ड मिला है वो बदल जाएगा। जो आपने यहाँ पे नया पासवर्ड डाला अब वो आपका पासवर्ड हो जाएगा। अब इन द फ्यूचर जब भी आपको लॉगिन करना होगा ना तो ईमेल आईडी और जो आपने यहाँ पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड को यूज करके आप जो है लॉगिन करेंगे। अब मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है और हम सीधे क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से देखिए ओपन हो जाता है। इतने सारे स्टेप्स आपको करने हैं, मैं पूरा स्टेप आपको कंप्लीट बताऊंगा। फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइंस क्या ये भी मैं बताऊंगा, पूरा कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। अगर भरना है तो यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, यहाँ टिक करना है, उसके कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आगे प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे अपना फादर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपना मदर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है। यहाँ आएगा ओके करेंगे, कंफर्म करा रहा है। फिर यहाँ पे आपको इंडियन रहेगा ऑलरेडी। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो है चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ का रेंज यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से कैलेंडर से ओपन कर लेना है, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि आर यू सर्विंग NC ऑफ AIF। अगर आप ऑलरेडी एयरफोर्स में सर्विंग है तो यस करेंगे और अपनी जो है बताएंगे जानकारी। नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे अनमैरिड ऑलरेडी स्टूडेंट रहेगा। फिर आपको नीचे आनी है और यहाँ पे आपको जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। सेव एंड कंटिन्यू करते ही यहाँ पे आपको कंफर्मेशन आएगा कि आपने जो भी जानकारी दिया यही है, आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही अगला स्टेप खुल जाएगा। जिसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आपको जो है अगले स्टेप में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। यहाँ देखिए 3 ऑप्शन मिलेंगे, तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन आप चूज करेंगे। पहला ऑप्शन उनके लिए जो 12वीं पास किए हुए हैं, भले वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, वो पहला ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। दूसरा ऑप्शन उनके लिए जो 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। तीसरा ऑप्शन उनके लिए है जो 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया हुआ है। तो अपने अकॉर्डिंग चॉइस करेंगे। चॉइस करते हैं इस प्रकार से आपका आएगा। मान लीजिए हम जो है 12वीं यहाँ पे चूज किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप जो है 12वीं यहाँ पे पास हैं इंटरमीडिएट 50% मार्क्स के साथ और 50% आपका इंग्लिश भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अब यस करते ही आप पूछ रहा है कि क्या आपके विषय जो है, देखिए यस में आपको आगे बढ़ते जाना है और आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। जैसा भी आपका कंडीशन है, भले आप आर्ट्स हो, साइंस हो या मतलब कॉमर्स हो। अब यहाँ साफ साफ पूछ रहा है कि आपके जो विषय है वो फिजिक्स मैथ है। अगर आपका फिजिक्स मैथ है तो यस करिए। और यहाँ पूछ रहा है कि आपका स्ट्रीम क्या है, साइंस है कि कॉमर्स है, तो साइंस ही आएगा क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स मैथ वाला। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे फिजिक्स मैथ नहीं है तो यहाँ पे सिंपल नो करेंगे। और यहाँ पूछेगा आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, सिंपल बात है। जो यहाँ पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, अपने इंटरमीडिएट में क्या किया है और आगे बढ़ते चला जाना है। इसके वजह से मान लीजिए पूछ रहा है कि ग्रुप अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, साइंस सब्जेक्ट या अदर देन साइंस सब्जेक्ट या बोथ के लिए। अगर कोई बंदा साइंस फिजिक्स मैथ से जो है इंटरमीडिएट पास है तो जो है बोथ के लिए आवेदन दे सकता है।
जिसमें पहले ये वैकेंसी आती थी XY ग्रुप, तो उसी तरह से भी है साइंस या अदर देन साइंस, XY ग्रुप दोनों के लिए, समझ रहे ना। तो इसी तर्ज पे वैकेंसी है। अगर मान लीजिए कोई आप यहाँ नो करता है तो आर्ट्स यहाँ चूज करेगा तो सिर्फ उनका देखिए अदर देन साइंस ही ऑप्शन आएगा। अगर कोई कॉमर्स किया हुआ है तो कॉमर्स भी यहाँ पे आएगा, अदर देन साइंस के लिए अप्लाई कर पाएगा। वही कोई फिजिक्स मैथ लिया हुआ है तो यस करेगा और साइंस चूज करेगा। और अगर चाहे साइंस सब्जेक्ट के लिए आवेदन देने जिसमें टेक्निकल पोस्ट होती है और अदर देन साइंस में नॉन टेक्निकल जैसे पोस्ट होती है और बोथ के लिए करना चाहते हो तो बोथ भी यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे है, जिस तरह से आपका क्वालिफिकेशन है उस तरह से आप चॉइस करते चले जाएंगे, आगे चल के आपका जो है फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि सिलेक्ट बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने जो है पास किया हुआ है, 12वीं वो आपको बता देना है। फिर आपका जो है इंटर ग्रॉस परसेंटेज, यहाँ पे आपको जो है ग्रॉस परसेंटेज बताना है। इंटरमीडिएट में आपको जो है कितना परसेंट मिला हुआ है पूरा, ऑल विषय का मिला के, समझ रहे हैं। ऑल विषय मान लीजिए आपको मिला है 60%, या 60% आपने लिख दिया। अब ये पूछ रहा है इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम एज अ पर मार्क्स। अगर आपका जो है परसेंटेज है तो परसेंटेज चूज करिए, ग्रेड सीजीपीए है तो सीजीपीए चूज करिए, ग्रेड है तो ग्रेड चूज करिए। अगर आपका ग्रेड है तो ग्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी भरना होगा, सीजीपीए है तो सीजीपीए के अकॉर्डिंग जानकारी भरना होगा, परसेंटेज है तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जानकारी भरना होगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे परसेंटेज चूज किया। अब इंग्लिश में पूछ रहा है आपको कितना मार्क्स मिला हुआ है, तो इंग्लिश 100 मार्क्स का होगा आपका, तो 100 में मान लीजिए 60 मिला, टोटल 100 का होगा, यहाँ पे परसेंटेज आपका आ जाएगा 60%। इसी तरह से मैथ में बताना कि मान लीजिए आपको सपोज 80 नंबर मिला है, 100 मार्क्स का होगा, यहाँ पे 80% होगा। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको जो है डिटेल्स भरनी है। फिर फिजिक्स है तो फिजिक्स भरिए, बायोलॉजी है तो भरिए, नहीं बायोलॉजी है तो 4 नंबर वाला ऑप्शन छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ, बाकी ये 3 चीजें में स्टार मार्क्स लगा हुआ है, ये भरना मैंडेटरी है। कई लोगों का क्या होता है कि मैथ एक्स्ट्रा में होता है तो मैथ की जानकारी भरिए, इंग्लिश की जानकारी भरिए, फिजिक्स की जानकारी भरिए और बायोलॉजी की भी जानकारी भर दीजिए। तो ऐसे आप क्या कर देंगे, सारी विषय के बारे में बता देंगे। अब ये पूछ रहा है कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज, अगर नॉलेज है तो हाँ करेंगे, और कंप्यूटर नॉलेज का टाइप बताएंगे कि बेसिक या इंटरमीडिएट या एडवांस। जैसे डीसीए डीसीए वगैरह किए होंगे ना, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं अपने अकॉर्डिंग क्या आपने किया हुआ है। इसके वजह से पूछ रहा है कि डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट। अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, जैसे होता क्या ना कि कई सारे लोग जो है एक दो विषय में कम नंबर आते हैं तो स्कूटनी करवा लेते हैं, या जो है कोई अदर जो है एग्जाम देकर जो है पास हो जाते हैं उस विषय में फेल होने के कारण, तो वो है इस तरह के कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे यस करके एडिशनल जो है सर्टिफिकेट की जानकारी दे सकता है। नहीं है तो नो कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे नो ही करिएगा। उसके बाद से पूछ रहा है कि हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएशन जो है परसुइंग कर रहे हैं तो आप इसे टिक करिएगा, कंप्लीट कर चुके हैं तो टिक करिएगा, या डिसकंटिन्यू कर दिए हैं तो इसको भी टिक कर सकते हैं। नॉट अप्लीकेबल का भी ऑप्शन है तो नॉट अप्लीकेबल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसको आप सेव करिएगा, सेव करने के बाद से सेव एंड कंटिन्यू करिएगा। तो ये हमने बात किया इंटरमीडिएट की जानकारी कैसे भरेंगे। अगर कोई डिप्लोमा फॉर्म भर रहा है तो डिप्लोमा वाला ऑप्शन को चूज करेगा यहाँ पे, और डिप्लोमा की तरह जानकारी खुल के आएगा और यस नो में करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। अब यहाँ सेव करके हम क्या करते हैं, कंटिन्यू। सेव करते ही अगले स्टेप में आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो एजुकेशनल का सर्टिफिकेट मांग रहा है, यहाँ बोल रहा है कि आप 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट अपलोड करिए। तो सर्टिफिकेट क्या करेंगे, आप यहाँ चूज करके सेव कर देंगे। इसके से पूछ रहा है कि अपलोड जो है मार्कशीट ऑफ 12वीं का मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपको क्या करना है, ओरिजिनल कॉपी को स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना, जहाँ पे आपका जो है फिजिक्स मैथ ये सबका जो है मार्क्स शो किया हो। तो आप उसको क्या करेंगे, चूज करेंगे, सेव करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा। अगर आप डिजी लॉकर पर रखें तो डिजी लॉकर से भी आप इस डाटा को हैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया है। यहाँ पे क्या करना है आपको, सेव एंड कंटिन्यू करना है। ध्यान रहे 200 केबी से कम रखिएगा, फाइल साइज इजीली अपलोड हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ओके हो गया। अब आपको अगले स्टेप पर लेकर जाएगा। अब आपको अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस आप सबको पता है, ये आसान है, आप एड्रेस को अच्छे से भरिएगा। यहाँ पे अपना राज्य चूज करेंगे, जिस भी राज्य से आप आते हैं। यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रिक्ट या सिटी चूज करना है, फिर सब डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, फिर टाउन, पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पिन कोड, ये अच्छे से आप भर लेंगे। यहाँ पे आपको आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर देना है। कम्युनिकेशन एड्रेस आपको भरना है, अगर सेम है तो कॉपी करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। उसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है फिजिकल कुछ जानकारी मांग रहा है। जैसे आप पूछ रहा है कि एक बॉडी में पहचान बताइए कि आपके बॉडी में क्या पहचान है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, कुछ भी हो सकता है। आपकी हाइट क्या है, सेंटीमीटर में आपको लिखना है। आपकी चेस्ट क्या है, ये भी आपको सेंटीमीटर में लिखना है। आपकी वेस्ट क्या है, कमर की साइज क्या है, ये आपको जो है सेंटीमीटर में लिखना है। शूज जो है कौन से रेंज का पहनते हैं आप, 9 नंबर 8 नंबर, जो भी अपना बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एडिशनल डिटेल, जैसे कि पूछ रहा है कि आप जो है एनसीसी होल्डर हैं तो यस करेंगे, अपने एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। क्या आप जो है चाइल्ड ऑफ सर्व या रिटायर्ड डिस्चार्ज एयरफोर्स पर्सनल है, अगर इस तरह कैंडिडेट्स हैं आप तो यस करेंगे। नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। इसके से पूछ रहा है कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, आपको डिस्चार्ज किया गया इंडियन आर्मी से, इंडियन नेवी से, तो यस नो में आपको बतानी है। क्या आपको जो है ड्राइविंग आती है, अगर ड्राइविंग आती है तो यस करेंगे, और यहाँ पे 2 व्हीलर या LMB HMB कौन सा है आप बता देंगे, और नहीं है तो आती है तो नो कर देंगे। क्या आप जो है ट्रेड लाइक वेल्डिंग, सोल्जर, लेडर वर्क, इस सब से रिलेटेड आपको नॉलेज है, अगर है तो यस करेंगे और बताएंगे कि आप वेल्डिंग कर लेते हैं, सोल्डरिंग कर लेते हैं, लेथ वर्क कर लेते हैं। अगर नहीं आती है तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। क्या आपको जो है कैटरिंग खाना बनाना आता है, अगर यस करते हैं तो बताएगा कि आपने डिप्लोमा या होटल मैनेजमेंट किया हुआ खाना बनाने में, या अदर तो आपको आती है तो बताइएगा, नहीं आती है नो कर देंगे। इसको से क्या आपको जो है IT के बारे में नॉलेज, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो अगर आप आती है तो यस करेंगे और बताएंगे यहाँ पे बेसिक है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, या बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, क्या आपको पता है इसमें से, जो भी आपको पता है उस आप बताएंगे। नहीं पता है तो इसे नो कर देंगे, ये भी डिसेबल हो जाएगा। फिर आपको जो है बताना कि अकाउंटिंग के बारे में पता है, अगर यस है तो आपको बताना कि टैली सॉफ्टवेयर आप जानते हैं, डिप्लोमा किया है टैली में, या नेट सूट किए हैं, तो जो भी आपको आती है आप यहाँ पे बताएंगे। नहीं आती है तो सिंपल आप इसे नो कर देंगे, डिसेबल होगा। फिर ये पूछ रहा है कि डू यू हैव अदर स्किल, अगर अदर स्किल है तो यस करेंगे। अब इसमें से बताना कि आपको
आपको कौन सी स्किल वो आती है, समझ रहे ना। तो आप अपने स्किल के बारे में, अचीवमेंट के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में बता दीजिएगा। नहीं आती है तो आप इससे भी नो कर देंगे। इसको से पूछ रहा है कि आपको जो है कोई अचीवमेंट है स्पोर्ट्स वगैरह में लाइक, तो आप इसे यस करेंगे और बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल या सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जो भी है आप यहाँ बताएंगे, वरना नो करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, अंग्रेजी और हिंदी को छोड़ के। अगर मान लीजिए आपको आती है अंग्रेजी हिंदी को छोड़ के, तो यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पे बता देंगे बंगाली, मराठी, जो भी लैंग्वेज आपको आती है आप उसका नाम यहाँ पे यस करके लिख सकते हैं। इन दोनों के अलावा क्या आती है वो आपको लिखना है। नहीं आती है इसके अलावा दोनों, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। यहाँ मेडिकल हिस्ट्री आपको बताना है, कैंडिडेट्स मेडिकल हिस्ट्री, अगर कोई मेडिकल वगैरह इलनेस वगैरह है तो आप एलर्जी वगैरह के बारे में बता सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही एजिट जैसे है। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करनी है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करनी है। इस चीज को विशेष ध्यान देंगे। फोटोग्राफ का यहाँ पे देखिए ऊपर में ही गाइडलाइंस दिया हुआ है। यहाँ जो देखिए आपको सैंपल बना के दिया गया, सैंपल इमेज कैसे आपको जो है फोटोग्राफ अपलोड करनी है। और फोटोग्राफ का जो फाइल का नेम है वो इस नाम से सेव होना चाहिए, देख रहे हैं ना, passport__ फोटोग्राफ, तब आपका जो है फाइल यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। सिग्नेचर अब आप स्कैन करेंगे तो उसका फाइल नेम सिग्नेचर रखेंगे इसी तरह से। लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो आपने लगानी है वो भी आपको यहाँ पे thumb_ इंप्रेशन आपको क्या करना है, लिखना है उसका फाइल नेम। तो यहाँ पे आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटो चूज करनी है। यहाँ पे देखिए ये जो है सैंपल बताया गया है, यहाँ जो डेट लिखा गया है कि कब आपने फोटो खिंचवाया वो डेट लिखा हुआ है, लेकिन ये जो डेट का जो है वो क्या लिखना है आपको, तो जून 2023 के बाद का होना चाहिए फोटोग्राफ आपका, समझ रहे ना, जून के बिफोर नहीं होना चाहिए और 10 से 50 के बीच होना चाहिए। तो अब कैसे अपलोड करना है, तो सिंपल आपको चूज करेंगे, यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जैसे गाइडलाइंस में बताया गया है उसी गाइडलाइंस में फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब अपलोड करेंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा। जो आपका फाइल नेम बोला गया, फाइल नेम भी आपको सही से कर लेना है, रीनेम कर लीजिएगा। अगर अलग अलग फाइल नेम रखे हैं तो रीनेम करके उसे चूज करेंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा। यही फाइल नेम मांगा गया है जिसका भी आप जो है अपलोड कर रहे हैं। और ध्यान रहे जो गाइडलाइंस दिया गया ना फोटोग्राफ का, इसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है आपको फोटोग्राफ क्या करना है, अपलोड करना है। चलिए हम यहाँ अपलोड करके जो है सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से अगले स्टेप में आपको जो है एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस देना। फेज 1 एग्जाम आप कहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको जो 5 प्रेफरेंस देना है। सबसे पहले आप राज्य चूज करेंगे, राज्य के अकॉर्डिंग सिटी आएगा, सिटी आप क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। इस तरह से 5 प्रेफरेंस आप दे दीजिएगा, जहां आपको नियरेस्ट लगे अपने अकॉर्डिंग जो है आप चॉइस कर सकते हैं। उसके वजह से कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में फेज 2 का एग्जाम सेंटर आपको प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको 12 एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस देना है। अब इसमें से आप जहां नियरेस्ट लगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरह से 12 प्रेफरेंस आपको देना है। उसके बाद से सेव एंड कंटिन्यू करनी है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे आपका जो है पेज प्रीव्यू आएगा। आप जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि जो भी आपने जानकारी दिया है वो सब चीज सही है। अब यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है, जो भी आपका प्लेस है, गाँव का नाम लिख दीजिए अपने। और यहाँ पे आपको जो है डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करके एक बार जो है जानकारी को अच्छे से पढ़ेंगे कि जो भी आपने जानकारी दिया है वो सब चीज सही है कि नहीं है। अगर कुछ भी गलती है तो सबमिट मत करिएगा, पहले सुधार कर लीजिएगा। अगर कुछ भी गलती नहीं है तो आप इसे जो है डिक्लेयर कर लीजिएगा इन दोनों को, और उसके बाद से कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करना है। कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से कंफर्मेशन कराएगा आपसे जानकारी। आप जानकारी को फिर से कंफर्म करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो पेमेंट का इंस्ट्रक्शन खुलेगा। यहाँ पे आपको बोला गया है कि हाई रेशियो सक्सेस का किसका है, नेट बैंकिंग का ज्यादा रहता है, फिर क्रेडिट कार्ड का, यूपीआई का बहुत लो होता है, मतलब पेमेंट फंसने का ज्यादा चांस रहता है। तो आप इसमें से कोई भी पेमेंट गेटवे चूज करेंगे, पे क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में आपको प्रोसेसिंग लिखेगा, आपको वेट करना है थोड़ी देर। आपको जो है रिडायरेक्ट करेगा अभी बिल डेस्क पे। वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं या इंटरनेट बैंकिंग, तो जो भी आपके पास ऑप्शन है उसे चूज करेंगे और यहाँ पे अपनी जानकारी भरेंगे। मेक पेमेंट क्लिक करके जो पेमेंट को फाइनल सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको जो है अग्निवीर वायु एयरफोर्स इनटेक 01/2024 के लिए फॉर्म को भरना है। आई होप फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमें दी जाए तो देखते रहिए हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।